नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव बीघड़ में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा परिवार मिला जो जीवन की बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। परिवार की मुखिया तुलसी जी है। उनके पति का लंबी बीमारी के कारण निधन हो चुका है, जिसके बाद से पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर आ गई है। उनके साथ दो छोटे बच्चे हैं, जिनकी परवरिश, पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना उनके लिए बहुत बड़ा संघर्ष बन गया है। पति को खोने का दुख और बच्चों के भविष्य की चिंता के बीच तुलसी जी हर दिन हिम्मत के साथ अपने परिवार को संभालने का प्रयास कर रही हैं। सीमित संसाधनों में घर का खर्च चलाना उनके लिए बेहद कठिन हो गया है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर पहुंची। इस सेवा के अंतर्गत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत मिली और यह विश्वास भी मिला कि आज भी मानवता और सेवा की भावना जीवित है। आइए देखते हैं ये पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं फतेहाबाद जिले के गांव बीघड़ में, और गांव बीघड़ में जो है संत रामपाल जी महाराज की वो अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच चुकी है। बीघड़ गांव में उस परिवार के घर हम पहुंच चुके हैं जहां संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। सबसे पहले मैं जो है आपको परिवार से भी रूबरू कराऊंगा, और संत रामपाल जी महाराज की जो आश्रम से जो टीम आई है वो यहाँ आप देख सकते हैं। गांव के ग्रामीण भी मौजूद हैं और तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। जिस घर के अंदर जो है अभी मौके पे रह रही हैं वो भी मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। ये जो घर है आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो हालात है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो है ये वो अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसके अंतर्गत जो है आज लाखों लोगों तक जो है खाद्य सामग्रियां ही नहीं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। आपसे जानना चाहूंगा जो है घर में कितने अभी सदस्य हैं आप, कौन कौन है आप? 3 सदस्य हैं, 2 लड़का 1 आप। आपके जो पति थे उनको क्या हुआ था? उनका बीमार हो गया। बीमार मतलब टीबी बीमारी हो गई। टीबी हाँ जी। पहला अगरवा ले गया, अगरवा फिर रोहतक ले गया। फिर रोहतक ले गया नहीं, जब बड़ा ज्यादा हो गया, फिर ज्यादा है बाद में फिर कौन कामयाब, फिर तबीयत डाउन ज्यादा होगी, फिर मतलब घर लिया, फिर वह अब रहा कौन से मतलब। फिर बड़ा भाई का नाम लागे, फिर बड़ा भाई रखन लागे इत्थे मैं आड़े। जब बड़ा भाई का रहने लागे फिर एकला छोड़ दिया कोनी, एकला रहा कोनी, फिर सौदा पानी में रहे कोनी, फिर यहाँ कर गाल। बीमारी पे पैसे भी काफी लग गए? बीमारी पे पैसा यहाँ कम ही लागे, इतना कौन लागे जी। ठीक है। हाँ। और ये जो है कब की घटना है, कितने दिन हो चुके हैं उनको जो है गुजरे हुए? कितने दिन? 4 महीने हो गया। 4 महीने हो गए। हाँ जी। ठीक है। 500 लागे, 4 महीने हो गया। उनके जो है गुजरने के बाद घर का जो है राशन पानी कैसे चल रहा है? खाने पीने का सामान है, तमाम चीजें कैसे चल रही है? अब बड़ी बहन को रह रहे हैं, बड़ी बहन चला रही है। बड़ी बहन हाँ, मदद कर रही है। बड़ा जीजा बहन दोनों है, मदद कर रहे हैं हमारी। जकर के 8 रह रहे हैं, जब बड़ी बहन जीजा को रह रहे हैं, एकला कदी रहा कोनी, टावन मन छोड़ा कोनी कदी एकला। ठीक बात है। यानी कि आपकी जो बहन है, इनकी बहन है, वो इस समय मदद कर रही है। और मकान किसका है ये? मकान भाई बहन को नहीं ले रहा है। हाँ, बहन को नहीं ले रहा है, जगह में लड़ी है, जगह है। ठीक है। आपका जो है रहने के लिए बहन ने ये मकान दिया है आपको, रह रहे हैं जिसमें अभी। और आपका जो कोई प्लाट भी है जिसमें कोई जो है व्यवस्था, वहाँ पहले प्लाट में रहते थे?
पहला प्लाट में रहता, प्लाट में रहता, फिर इन्हें वे छोटा मोटा कमरों सो गाल लियो। फिर वे बोले आप बाद में और मकान गालांगा। फिर वे बीमार हो गया, बाद में मकान बनया कोनी। फिर वे ज्यादा हो गया, फिर बड़ी बहन ने पता लगा, बड़ी बहन आग में गई, फिर अस्पताल से बाजा दौड़ी मरे या, फिर मकान बनया कौन मारा। इस हालत में कर गए 8 लिए फिर मैंने। तो ये हालात देखिए जो है मुकेश जी ने, जो है तुलसी देवी जी हैं, इनके पति थे मुकेश जी, जिन्होंने सपने तो देखे थे कि परिवार के लिए जो मकान बनाऊंगा और उनके अंदर परिवार के साथ खुशी खुशी रहा करूंगा, लेकिन भगवान को क्या मंजूर था वो देखिए आपके समक्ष है कि 2 छोटे बच्चे हैं और एक ये जो है तुलसी देवी जी हैं, जो आज जो है किन संकटों से गुजर रही हैं। यानी कि उनके गुजरने के बाद जो है बड़ी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ा और उसके बाद जो है बहन ने जो है मदद की है, रहने के लिए मकान इनको दे रखा है। प्लाट इनका है बता रहे हैं कुछ 3-4 मरले का प्लाट है आपका? है 3 मरला का। 3 मरले का प्लाट है। 3 मरला अभी वो खाली है? अभी खाली है। ठीक है। और बाकी जानकारी जो है लेंगे, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से भी मिलेंगे, जो टीम यहाँ पर पहुंची है। जिस घर के अंदर ये रह रहे हैं वो भी मैं थोड़ी तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखाना चाहूंगा। ये बहन ने दिया है रहने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है, मदद की है। लेकिन देखिए परिस्थितियां इसमें भी अगर मैं बात करूं तो ऊपर जो है सीधे जो है ये बांस के कोई ये जो है लगाए हुए हैं और उसके बाद तिरपाल डाला हुआ वो फट चुका है और बारिश का पानी भी शायद यहाँ आता होगा। थोड़ा सा अंदर का मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर जो है एक बेड है और कुछ कपड़े इनके जो है रखे हुए हैं, लेकिन खाना पीना भी जैसे मैंने पता किया था कि ये अपनी बहन के घर ही खाना पीना करते हैं। लेकिन आज जो है संत रामपाल जी महाराज ने इनकी सुन ली और अब ये परिवार जो है गोद ले लिया है संत रामपाल जी महाराज ने। यानी कि अब आज के बाद इस परिवार को किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। अब थोड़ा सा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से भी जान लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मेरे साथ हैं, देशराज जी हैं, जो आर्मी से रिटायर भी हैं, देश की बॉर्डरों पे सेवाएं भी इन्होंने दी है, लेकिन अब जो है पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के मिशन में जुड़ के अब वो जो है एक ऐसी सेवा में जुट चुके हैं जो वास्तव में ही काबिले तारीफ है। संत रामपाल जी महाराज का चलाया वो मिशन, पूरा सामान रसोई का वो लेकर के पहुंचे हैं, जो कि इस परिवार की आज अंदाजा लगाइए तो खुशियां की कोई वो नहीं होगी। बिल्कुल सर, कोई ठिकाना नहीं है खुशियों का, क्योंकि देखिए देशराज जी जैसे कह रहे हैं कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, इस चीज के अंदर सारी चीजें जब इस परिवार को अब दी जाएंगी तो जो है पूरी की पूरी समस्याएं जो है वो हर ली हैं संत रामपाल जी महाराज ने। इसके अंदर देशराज जी आपसे जानना चाहूंगा, इसके अंदर क्या क्या खाद्य सामग्रियां दी जाएंगी? जैसे आज आपकी टीम पहुंची है, पहली बार इस घर में आप आए, आज क्या क्या सामान दे के जाएंगे? देखो, सबसे पहले तो खाने की पूर्ति, अन्न, पेट सबसे पहले जरूरी है, अभी पेट भरना चाहिए। तो आज इस परिवार को रसोई का पूरा सामान, ठीक है, वो दे के जाएंगे जी। इसमें क्या क्या रहेगा देशराज जी? देखो जी, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। मैं 1 किलो आटा है जी, 2 किलो चीनी है जी, 2.5 किलो चावल है जी, बढ़िया क्वालिटी की बासमती चावल है, 1 पैकेट टाटा कंपनी की चाय, 1 पैकेट काला चना है जी, 1 पैकेट मूंग दाल हरी, 1 पैकेट मूंग दाल पीली, 1 पैकेट चना दाल और 1 पैकेट दलिया है जी। अच्छी क्वालिटी का टाटा नमक 1 केजी है जी, 1 पैकेट धनिया है जी, 1 पैकेट लाल मिर्च पाउडर है, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट जीरा है जी, और 1 अमूल सूखा दूध पाउडर, ये बढ़िया क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का दूध का पाउडर है, और 1 लीटर सरसों का तेल है जी। ये बेसन, 1 पैकेट ये बेसन है, 1 पैकेट अचार है जी, 2 पीस गोदरेज कंपनी के नहाने वाले साबुन है, 1 केजी कपड़े धोने वाला साबुन है, 1 पैकेट सर्फ कपड़े धोने के लिए, और 2.5 किलो आलू है जी, और 2.5 केजी ही प्याज है। इस प्रकार से ये 23 आइटम तकरीबन इस परिवार को 1 महीने का ये राशन है जी। ठीक है, ये जो है राशन आज दिया जाएगा, ये लगभग जो है 1 महीने का जो है राशन है आपके हिसाब से। देशराज जी, जब ये राशन समाप्त होगा या जो भी बातें हैं, उस समय ये परिवार क्या दोबारा भी संपर्क कर पाएगा या ये एक बार ही मिलेगा या दोबारा भी मिल सकता है? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इस परिवार को एक कार्ड दिया जाएगा जी। उस कार्ड पर लोकल सेवादारों के और आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जब भी इनको किसी प्रकार की राशन की या समाप्त होने वाला है 2 दिन पहले ये हमें फोन करेंगे जी। तो
तुरंत प्रभाव से इनके पास में ये राशन पहुंच जाएगा जी। ठीक है, धन्यवाद देशराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है गांव के ग्रामीण हैं, उनसे भी दो बातें जानेंगे कि गांव के ग्रामीणों का क्या कहना है। माता जी, आप जो है पड़ोसी हैं? हाँ जी, पड़ोस भी है, परिवार ही है जी हमारा। परिवार हाँ जी। तुलसी देवी जी की क्या हालात थी? हाँ, घनी माड़ी जी, देखी सको नहीं, बहुत माड़ी। ये कितने भावुक कर देने वाले पल हैं, आप समझ सकते हैं क्या हालात रहे होंगे, किन परिस्थितियों में परिवार है जो है पड़ोसी हैं लेकिन भावुक उठे। देखिए, थोड़ा सा हिम्मत करिए, आप बताएं मुझे। आज देखिए, जो पीछे का समय था, मानता हूँ बात, बड़ा ही खतरनाक समय बीता इनका। आज जो है संत रामपाल जी महाराज ने ये परिवार गोद ले लिया माता जी, अब तो इनको सहारा मिल गया ना पूरा। आज तो। अच्छो बेचारे सारो मिल गयो, गरीब नहीं टाइम पास आज हो जाओ। अच्छा, आज से माता जी इनका जो है ना पूरा घर का रसोई का खर्चा संत रामपाल जी महाराज उठाएंगे। इनको आज के बाद किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। माता जी, आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कभी कोई ऐसा संत देखा मदद करता? ना, नहीं जी, कौन देखे हो ना, मेरी 60 साल की उम्र होगी, मैं कौन देखे जी, नहीं। बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज ने, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि पहले संत रामपाल जी महाराज है जिन्होंने अब तक लाखों लोगों तक खाद्य सामग्रियां पहुंचाई है, लाखों परिवार गोद ले चुके हैं, जिनके घर का पूरा खर्च उठा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। इतने लोगों के जो है मकान बनवा के दे दिए हैं, चाबियां सौंपी जा रही हैं धरती के ऊपर, जिसका काउंटिंग करना मुश्किल होगा। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? धन्यवाद देंगे जी, बहुत अच्छा कहा। हाँ, धन्यवाद देवांगे जी। ठीक, क्यों गरीब की सेवा करे, गरीब मांगे। अब प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। इन तो बेचारी बहन है जी, और कोई हो तो कौन सामने के ना, कोई कौन सामने आजकल। बहन ने मदद की हाँ, है। तो बहन है, मदद करिए बेचारो ही करना। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद महाराज। कुछ देर पहले जो बातें चल रही थी कि अन्नपूर्णा मुहिम आज पहुंची और बहन के हालात भी जाने, लेकिन अब मैं जो जानूंगा कि अब जो है पूरा रसोई का सामान जो है इनको सौंप दिया गया है, और रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये नारा संत रामपाल जी महाराज का। और बहन से भी जानूंगा उनका अब क्या कहना है। बहन, क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज ने आज आपका परिवार गोद ले लिया है। गोद ले लिया है? जी। गोद ले लिया? हाँ, गोद ले लिया। ये देखिए खुशी, देखिए चेहरे की खुशी, अब ये है चेहरे की खुशी। ऐसे ही खुश देखना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज। लाखों परिवारों के चेहरे पे मुस्कान संत रामपाल जी महाराज ने लाके दे दी है। बेटा, कौन सी कक्षा में हो? 5वीं में। आप बेटा? 9वीं। क्या नाम है? ललित। ललित। आज तो खुश है? हाँ। खुश है आज? हाँ। आज सारा जो है ना आपको है ना गोद ले लिया संत रामपाल जी महाराज ने। खुश है आज? सारा सामान भेजा है घर का, ना? खुश है? बहन, आप क्या कहेंगी संत रामपाल जी महाराज के बारे में? हाँ जी, खुश हाँ जी, है? सारा सामान भेजा, खुश। सारा सामान भेजा। देशराज जी, जो आप कार्ड का जिक्र कर रहे थे, ये जो है पूरी जानकारी इसकी ये कार्ड है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। ये कार्ड है। जब भी इनको राशन के बारे में कोई दिक्कत आती है तो ये इन पर नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, इन नंबरों के ऊपर में कॉल करेंगे, तुरंत इनके पास में टीम पहुंचेगी। बिल्कुल, ये राशन लेकर के। अब ये देके जाएंगे आप? ठीक है, ये देखिए आप कार्ड जो है अब इनको दिया जा रहा है, नजदीक से थोड़ा ले लीजिए। ये कार्ड है और ये सतलोक आश्रम के जो है नंबर है। ये है अन्नपूर्णा मुहिम, और ऐसे ही कार्ड दे करके उन परिवारों की चिंता जो है वो मिटाई जा रही है। अब जो है ये कॉल किया करेंगे और सामान पहुंचा करेंगे। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहन, आपसे जानना चाहूंगा, अब जो है आपको कार्ड दिया गया है, जब भी राशन समाप्त होगा आप फोन करेंगे? है? ठीक है जी, फोन कर देंगे। फोन कर देंगे और आपके घर राशन पहुंचेगा। ठीक है। और संत रामपाल जी महाराज का जितना धन्यवाद करें कम है, क्योंकि वो तो फिर सुख के सागर हैं। कहते ना, निर्धन को माया दे, कोढ़ी को काया दे। ऐसे संत पहली बार देख रहा हूँ मैं। पहली बार आप देख रहे हैं? पहली बार देखे। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम साथी जो भी। तो ऐसे परिवारों की अगर कहीं स्थिति आपको नजर आती है तो आप भी जो है सतलोक आश्रम धनाना धाम के अंदर उनकी सूचनाएं दे सकते हैं, और ऐसे परिवारों का बीड़ा अगर उठाया किसी ने सुखी करने का तो वो संत रामपाल जी महाराज और उनकी अन्नपूर्णा मुहिम। आप देख रहे थे ऐसे न्यूज चैनल पर, गांव बिगड़, जिला फतेहाबाद, हरियाणा से। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत
राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब